सबको जय मसीह की। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ 90% जो प्रचार होता है वो प्रॉस्पेरिटी प्रचार ही होता है। मतलब धन की आशीष आपको कैसे मिलेगी, आपकी गरीबी कैसे दूर होगी, आपका कर्जा कैसे ख़त्म होगा, यही सब प्रचार हमें सुनने को मिलती है। लेकिन जो यीशु मसीह और उसके चेलों ने प्रचार किया था कि अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, ऐसे ही हमें अपने जितने भी मसीही भाई बहन हैं उनके बीच हमें यही प्रचार करना चाहिए, उन्हें चेतावनी देना चाहिए कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और यीशु मसीह के आने तक अपने आप को निष्कलंक रखो। लेकिन ये प्रचार हम ना तो सुनते हैं, ना किसी के द्वारा ये प्रचार किया जाता है। बस 90% जो सुनने को मिलता है वो धन की आशीष, आपका काम कैसे बनेगा, यही सब हमें सुनने को मिलता है। ऐसा कोई प्रचारक नहीं जो किसी को चेतावनी देकर कहे कि अपने अपने पापों से मन फिराओ। ऐसा प्रचार हमें सुनने को बिल्कुल मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही समय में हैं जहां हमें धन की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके जो ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हैं वे ऐसे ही प्रचार करते हैं और हम भी खुद चाहते हैं वैसे ही प्रचार सुनना, क्योंकि ये सब प्रचार हमारे मन को सुकून देता है, हमारे कानों की खुजली को मिटाता है। इसीलिए हमें वैसे ही प्रचार हमें पसंद आते हैं। और जो वे प्रचारक जो हमसे डिमांड करते हैं, जो मांग करते हैं किसी न किसी रूप में, दशमांश के रूप में, भेंट के रूप में, पता नहीं क्या, लेकिन पैसों का ही डिमांड करते हैं और हम आसानी से उन्हें दे देते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। जब हमसे उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वे ये बात बोलते हैं कि आपका काम नहीं बनेगा, आपको धन की आशीष नहीं मिलेगी, आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपकी बीमारियों के इलाज में चला जाएगा, आपका जो आप जितना भी सेविंग्स हैं वो आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और आपके पास कोई ऐसा पैसा ठहर भी नहीं सकता क्योंकि आपने दशमांश नहीं दिया। इसका कारण है कि आपके जीवन में ये सब समस्याएं आ रही हैं। और सच में जो हम लोग हैं वो इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हमें पैसा देना पड़ता है, कहीं कहीं पैसा खर्च हो जाता है, तो हम सोचने लगते हैं कि हाँ, शायद हमने दशमांश शायद नहीं दिया जो वो प्रचारक हमसे बोल रहे थे, हमसे बोला गया था और हमने उस काम को पूरा नहीं किया। तो शायद ये जो समस्याएं हैं, जो परिस्थिति हमारे जीवन में आन पड़ी है, उसी की वजह से होगा। और आप सोचने में लग जाते हैं कि शायद परमेश्वर हमको इसी कारण ही दंडित कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस बातों का रिस्पॉन्स करने वाले हैं। क्या हमें धन की आशीष मिलेगी और क्या हमें परमेश्वर को कुछ देने से ही परमेश्वर हमें कुछ देगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए उस वीडियो क्लिप्स को देखते हैं और उनका रिस्पॉन्स देते हैं। आपको धन की आशीष कैसे मिलेगी, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। काम आपको करना है और फिर आपके जीवन में जो भी कर्जा है, लोन है, जो गरीबी है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और फिर आप देखेंगे कि जो आज आपके जीवन में घटी है वो घटी खत्म होगा और आपको चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिलेगा। आपने अभी सुना कि आपको धन की आशीष कैसे मिलेगी, आपकी गरीबी कैसे दूर होगी और कैसे चारों तरफ से आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। क्या बाइबल ऐसा ही कहती है? हम वचनों को देखते हैं। अगर हम पुराने नियम को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 4 पद में क्या लिखा है? धनी होने के लिए परिश्रम न करना। यहाँ नीति वचन में खुद लिखा है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना। अगर हम लोग नए नियम को पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग पाएंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 9 से 11 पद में वहाँ क्या लिखा हुआ है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहाँ पर हमने जो देखा, हमने पढ़ा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो धनी होना चाहते हैं वो व्यर्थ और बहुत सारे ऐसे फंदे में फंस जाते हैं, लालसाओं में फंस जाते हैं जो विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं और वो विश्वास से भटक जाते हैं।
विश्वास से भटकाने का काम जो है ऐसे ही प्रचारक लोग करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये डाल देते हैं कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, पैसे के बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? अगर हम लोग लूका उसका 12 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पाएंगे, और उसने उनसे कहा, मतलब यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहाँ हमने पढ़ा, यीशु मसीह खुद कहते हैं संपत्ति से बढ़कर आपका जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए ही आपको बुलाया है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं। यीशु मसीह हमारे हर एक परिस्थिति को जानते हैं, और इसीलिए ये वचन हमें यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम किसी भी प्रकार से ना हमारे मन में कोई लोभ हो, ना हम किसी ऐसे संपत्ति का लालच करें, क्योंकि संपत्ति हमारे जीवन को डिसाइड नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए अनंत जीवन है जो हमें यीशु मसीह ने दिया है। और यीशु मसीह खुद कहते हैं लूका 12 अध्याय उसका 21 पद में ही, जो धन बटोरता है वो परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। और यीशु मसीह कई बार हमें चेतावनी देते हैं। अगर हम लोग आगे को पढ़ेंगे, मतलब लूका 18 उसका 24 पद में, कि यीशु मसीह ये बोलते हैं कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने जब हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है, तो हमें इन सब चीज़ों पर हम ध्यान क्यों लगाएं। अगर हम लोग आगे को पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 1 अध्याय 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहाँ हमने पढ़ा कि यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने आत्मिक आशीष दी है, ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में आशीष हम पा चुके हैं। तो हमारे लिए जो संसारिक जो चीज़ें हैं वो कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए अगर हम लोग कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे तो वहाँ हम ये पाएंगे, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जैसे हमने कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ा कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय स्थानों पर ध्यान लगाओ, मतलब हमें संसारिक चीज़ों पर ध्यान हमें नहीं लगाना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे चुका है, संसारिक ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए नहीं। लेकिन फिर भी जो ये प्रचारक हैं हमारे मन में ऑलरेडी डाल देते हैं कि हमें सच में ये चिंता होने लगती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जबकि यीशु मसीह हमें ऑलरेडी बता चुके हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में कि पहले धर्म की खोज करो तो बाकी चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। लेकिन हम बहुत ही कम परमेश्वर पर भरोसा रख पाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि शायद हमें वो खिलाएंगे पिलाएंगे। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो यीशु हमारे लिए दुख सहा है और हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है, हमें चुना है, तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं दे सकता। हमारी हर एक ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आप जानते ही होंगे जो गरीब लाजर था वो गरीब ही मरा। यही हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा कैसी होती है, कि क्या हमारी परिस्थिति क्या है, हमारी जो सिचुएशन है, हमारी समस्या कैसी है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। बस हमें परमेश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए, बाकी इन प्रचारकों पर नहीं। मत्ती 22 अध्याय उसका 21 आयत में पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 21, जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आमीन। इसका मतलब है कि जो सरकार का है, कैसर का मतलब यहाँ पर आज के समय में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का जो पैसा बनता है वो आपको गवर्नमेंट को ही देना है। लेकिन आप गवर्नमेंट का तो चुराते ही हैं, परमेश्वर का भी पैसा चोरी करते हैं। कैसे? क्योंकि अब आपको इसमें समझना पड़ेगा आखिर परमेश्वर का पैसा क्या है जो हमें परमेश्वर को देना है। आप इसी चीज़ को नहीं समझ पाते, इसलिए जब लोग आपको बोलते हैं, इधर उधर आप सुनते हैं प्रचारकों को कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि दशमांश तो देना ही नहीं चाहिए, पैसे का दशमांश नहीं देना चाहिए, आप दो चाहे नहीं दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बाइबल की बातों को समझना है। परमेश्वर की जो दी हुई आज्ञा है, जो परमेश्वर की लिखी हुई बातें हैं, वो जीवित वचन है, उसमें से ना आप कुछ बढ़ा सकते हैं और ना ही कुछ घटा सकते हैं। अगर बाइबल में लिखा है कि आपको दशमांश देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। इसमें आप अपना सोच या अपना कुछ विचार जाहिर नहीं कर सकते कि नहीं, अगर मैं नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि उनका भंडार भरा पूरा रहे। सिस्टर यहाँ पे एक
वचन को कोट करती है मत्ती उसका 22 अध्याय 21 पद, और बता रही होती हैं कि जो कैसर मतलब सरकार, मतलब हमें सरकार को भी टैक्स देना है और परमेश्वर को भी देना है। तो पहले सरकार यहाँ पे ये बोल रही होती है कि सरकार का पैसा हम चुरा रहे हैं। ये तो सिस्टर ने डिफाइन नहीं किया कि कैसे हम सरकार का पैसा चुरा रहे हैं, क्योंकि टैक्स जो हम देते हैं सरकार को वो दो तरह से हम लोग देते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो सरकार आपकी इनकम सीमा जो है वो तय किया हुआ रहता है, तो उससे ज़्यादा आप अगर ज़्यादा आय कमाते हैं, ज़्यादा इनकम करते हैं तो आपको टैक्स लगता है ये, और ये सरकार आपसे लेती है डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम किसी न किसी तरीके से हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो हम सरकार का पैसा कैसे चुरा रहे हैं। और इनका यहाँ पे ये कोटेशन जो मत्ती 22 का 21 है, इसमें यही कहना है कि सरकार का तो चुराती ही है, साथ ही साथ हम परमेश्वर का भी चुरा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो परमेश्वर का है वो उनका ये जो डायरेक्टली इनका जो लिंकअप है, ये बोल रही हैं कि जो दशमांश हम चुराते हैं, तब इनका कहना है कि दशमांश मतलब पैसा। तो सिस्टर से पूछना है कि बाइबल में हमको दिखा दीजिए कि कहाँ पे पैसों का दशमांश देने के लिए कहा गया है। ये मिस कोटेशन कहीं से भी मतलब अपने मन के लिए करना है, और ख़ुद ये बोल रही होती है कि ना हम अपने विचार से कुछ बोल सकते हैं, ना अपने सोच विचार कुछ कर सकते हैं। जो बाइबल में लिखा गया है, मतलब लिखा गया है तो हमें देना ही पड़ेगा। पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं। मत्ती 22 का 21 उसका अर्थ असल में है क्या, इसका संदर्भ को हमें जानना पड़ेगा। फरीसी लोग यीशु मसीह को फंसाने के उद्देश्य से उसको बोलते हैं कि क्या हमें कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यीशु मसीह एक सिक्का उनसे मांगते हैं और पूछते हैं कि इसमें आकृति और छाप किसकी है। वे लोग बोलते हैं कि कैसर का। तो यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंप दो। हमें यही करना है, इसका मतलब यही होता है। लेकिन सिस्टर रुकती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अपने फ़ायदे के लिए ही सोचना है। इसीलिए ये मिसकोट करती है और बोलती है कि बाइबल में लिखा हुआ है तो हमें देना ही पड़ेगा दशमांश, और ये रिलेट करती हैं इस वचन को मिसकोट करके। सिस्टर ये इस बात पर जोर देती हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है तो हमें देना ही पड़ेगा। हमें उनका संदर्भ देखना पड़ता है, क्यों लिखा गया है, क्यों बोला गया है, किसको बोला गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, हमें देखना पड़ता है। लेकिन बाइबल, इनका कहना है कि बाइबल में लिखा हुआ है मतलब देना ही पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा ये दशमांश। बाइबल में ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं कि बाइबल में पैसों का दशमांश देने के लिए कहाँ पे कहा गया है, आप हमको निकाल करके दिखा दीजिए। बाइबल में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको करना है। बाइबल में तो ये लिखा है कि पशु बलि दो, तो क्या हमें पशु बलि देना है? इसमें तो आप आपत्ति जताएंगे कि नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने सब चीज़ों को अपने आप को बलिदान कर दिया, तो हमें बलिदान देने की क्या आवश्यकता है। तो आप ही बताइए कि कौन सा ऐसे नियम है जो यीशु मसीह पूरी नहीं कर पाए और हमारे लिए रख छोड़े हैं कि हम उनको करें। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को चुना था और उन्होंने उनको नियम और आज्ञाएं सौंपी थी, लेकिन वे मानने में असफल रहे थे। इसलिए तो यीशु मसीह हर चीज़ को पूरा किए और हमें नए नियम में लेकर आए, ताकि हम उन पुराने नियमों को ना मानें। क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाए हैं, ना कि कोई नियम मानने से। और हमें न तो नए नियम में कोई ऐसा दशमांश की डिमांड है, फिर भी मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी
कर देना है, कुछ भी बोल देना है। और आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, आपको बस ये चाहिए कि उपाय बताए, तो उपाय परमेश्वर के वचन में ही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, कोई आपको ऐसा उपाय नहीं बताएगा, क्योंकि उपाय परमेश्वर के पास ही है। मलाकी 3 अध्याय उसका 10 से 11 आयत पढ़ेंगे। मैलेकाई चैप्टर 3 वर्सेस 10 and 11। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि सारे दशमांश सिर्फ आपके कमाई का ही नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो मेरा दशमांश देना है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण में बताती हूँ, दशमांश होता क्या है, जो आपका महीने का कमाई होता है उसका 10%, उसका 10% दशमांश होता है। उदाहरण में जैसे कि अगर आपका कमाई महीने का 10,000 है तो उसका जो 10% है वो 1,000 होगा। मलाकी 3 अध्याय 10 और 11 ये बहुत पॉपुलर वचन है, जो ऐसे जो प्रॉस्पेरिटी प्रचारक होते हैं ये ऐसे इस वचन को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। यहाँ पे ये सिस्टर बोल रही है कि सारे दशमांश जो ऑलरेडी वचन में लिखा हुआ है, सारे दशमांश, तो ये मिस रिप्रेजेंट करके सारे दशमांश मतलब सारे परिवार लोगों का जितने भी दशमांश है वो सब ले आओ, इनका ये कहना है। लेकिन क्या बाइबल के हिसाब से ऐसा है? हम लोग आगे को देखेंगे सारे दशमांश मतलब क्या होता है। सिस्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि दशमांश होता क्या है, मतलब हर महीने का 10%, हर महीने जो कमाई का 10% देना है। तो मैं फिर से इस सिस्टर से सवाल करना चाहूँगा कि आपने कहाँ पढ़ा कि हर महीने को दशमांश दिया जाना चाहिए? ये कहाँ पे लिखा है? अब आप तो बोल ही रहे थे कि ना वचन में कुछ घटाना है ना बढ़ाना है, तो फिर ये कहाँ मिला आपको ये वचन? ज़रा हमें भी या अपने जितने भी मसीही लोग हैं उनको बताइए कि हर महीने हमें पैसों का दशमांश देना है। हालांकि मैंने दशमांश के ऊपर वीडियो बनाया है, वो संथाली भाषा में है। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि दशमांश क्या है, किन किन चीज़ों का दशमांश दिया जाता था, किसके लिए दिया जाता था। ये सब आपको ये वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि दशमांश होता क्या है। जैसे दशमांश, इस सिस्टर ने भी कहा कि दशमांश का मतलब होता है 10वां हिस्सा, मतलब 10वां भाग। तो क्या पैसों का भी दशमांश? हम लोग पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय 30 पद से 33 पद में। तो 30 और 32 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, किन किन चीज़ों का दशमांश दिया जाता था। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 के पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। क्या इन वचनों में आपको पैसा मिला? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बनाया है मनुष्य के लिए, उन्हीं से वो दशमांश मांग रहा है। मतलब जो चीज़ यहोवा का है, परमेश्वर का है, उन्हीं चीज़ों से वो दशमांश मांग रहा है। जैसे इस सिस्टर ने मत्ती 22 अध्याय 21 को कोट किया था और बोल रही थी कि केसर का है उसको केसर को दो, परमेश्वर का है परमेश्वर का दशमांश दो। वो भी पैसा से रिलेट कर रही थी, बिल्कुल गलत कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने पैसा को नहीं बनाया, मनुष्य ने पैसा को बनाया, और मनुष्य के बनाए हुए चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता है। ये हमें समझना चाहिए। तो ज़बरदस्ती अगर हम अपने से कुछ भी ऐड कर लें, अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर दें, ये बहुत गलत बात है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम 3 तरह के दशमांश सिस्टम को पाते हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि आखिर ये दशमांश किन्हें दिया जाता था, किनके लिए था। क्या मसीहियों के लिए था ये, या इजराइलियों के लिए, या सारे मानव जाति के लिए? हमें एक एक करके देखना है कि ये किसके लिए था। पहले तरह का दशमांश मतलब फर्स्ट टाइप का जो दशमांश है वो हम पाएंगे गिनती उसका 18 अध्याय 21 और 24 पद में। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ, क्योंकि इजराइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे मैं
लेवियों को नीच भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। इस वचन से हमने जाना कि जो परमेश्वर के लिए जो दशमांश दिया जाता था वो लेवियों का होगा। कारण क्या है कि लेवी जो तंबू या मंदिर का सेवा कार्य करते थे उनके लिए। दूसरा ये कि उनको कोई भाग नहीं मिला था, नीच भाग करके परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया था। अगर हम जानते हैं कहानी, जब याकूब के जो पुत्र थे, जो वंशज थे, उनमें से लेवी एक था जो जिन्हें मिस्र से बाहर निकाल करके परमेश्वर ने सबको अपने अपने जगह में जगह दी थी, भूमि दी थी, लेकिन लेवियों को नहीं दिया था। उनको अपने सेवा कार्य के लिए चुना था। बाकी जितने लोग थे, जितने इजरायली थे, उनका जो बलि जो मंदिर में या तंबू में दिया जाता था, उनका सेवा कार्य करने के लिए उन्होंने परमेश्वर ने लेवियों को चुना हुआ था और उन्हीं में से जो याजक थे, महायाजक थे, उन्हीं में से बनते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें कोई भूमि नहीं दी थी, इसीलिए जो दशमांश था लेवियों के लिए था। हम समझ गए कि ये जो परमेश्वर को दशमांश देते थे वो लेवियों का होता था और वो लेवी उस जो दशमांश मिलता था उन्हीं से अपना जीवन गुजर बसर करते थे। दूसरे तरह का दशमांश है, हम ये पाएंगे व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से 27 पद में। 22 और 23 पद पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, किसके लिए यह दशमांश था। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहरने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। पहला वाला जो दशमांश था, हमने देखा कि जो लेवी थे, जो तंबू या मंदिर की जो सेवा करते थे, क्योंकि उन तंबू का देख रेख, साफ सफाई, जो याजक होम बलि, पाप बलि, अन्न बलि जो चढ़ाते थे, उन सब का साफ सफाई जो करते थे वो लेवी ही करते थे। तो इसीलिए जो पहला वाला दशमांश था वो लेवियों के लिए था। और ये जो दूसरा वाला जो दशमांश है ये सब लोगों के लिए, जहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं कि मैं एक स्थान तुमको बताऊंगा, तो वहाँ पर जा करके सब दशमांश लेकर के जाना है। और ये एक फिस्ट की तरह, मतलब एक भोज की तरह परमेश्वर के सामने ही खाना है, ये सबको खाना है। लेकिन पहला वाला जो दशमांश था वो लेवियों के लिए था, ये सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये खाना था। वो ये भी साल में, ना कि कोई महीने में यहाँ पे मांगा जा रहा है जैसे ये सिस्टर बोल रही है, ये साल के लिए ही है। अब तीसरे तरह का हम लोग देखते हैं, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 28 और 29 में लिखा हुआ है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 वर्ष बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं हैं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। यहाँ हमने देखा कि जो तीसरे तरह का जो दशमांश है वो अनाथ, विधवा और परदेशियों के लिए है। और ये हर तीसरे साल में दशमांश मतलब 10% देना था। अगर हम लोग हिसाब लगाएं, मतलब एक साल में 3.3% लगभग देना पड़ता था। तो क्या इजरायलियों को ये जो दशमांश देना था तो सिर्फ क्या 10% ही देना था? नहीं। अगर हम लोग इसका हिसाब लगाएं, जो पहला जो दशमांश था लेवियों के लिए 10%, दूसरा जो भोज के लिए जो सालाना भोज होता था उसके लिए जो 10%, और जो तीसरा तरह का जो दशमांश है विधवा, अनाथ और परदेशियों के लिए, उसमें सालाना हम लोग जोड़ेंगे तो 3.3%, मतलब टोटल इजरायलियों को 23.3% सालाना दशमांश देना पड़ता था, ना कि 10% ही। तो और यहाँ पे हम लोग कहीं नहीं देखे कि पैसे का कोई दशमांश। तो हम लोग समझ गए होंगे कि ये दशमांश किस तरीके से किन्हें दिया जाता था और कौन थे जो ये दशमांश देते थे।
और इसमें काफ़ी बार क्या होता है कि अगर घर में सिर्फ आप अकेले नहीं बल्कि आपके बच्चे लोग भी काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी भी अगर कोई नौकरी कर रही है, तो इसमें लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मैं सिर्फ अपना जो कमाई है उसका दशमांश दूंगा, मेरी पत्नी या बच्चे लोग का या और भी लोग जो कमा रहे हैं या फिर और भी जो कमाई का स्रोत है जहाँ से पैसा आ रहा है वो पैसा का दशमांश मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा बन जाएगा, वो तो लाखों चला जाएगा या फिर हो सकता है कम भी हो। लेकिन लोग इस वजह से कि परमेश्वर को देना नहीं चाहते, अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलना नहीं चाहते हैं और खुद को दीन बनाना नहीं चाहते परमेश्वर के सामने, इसलिए तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देते हैं। यहाँ पर सिस्टर बोल रही है कि पत्नी का, बच्चे का दशमांश देना है और यह दशमांश लाखों में जा रहा है और बोल रही है कि अगर दशमांश नहीं दोगे तो आशीषित नहीं करेंगे। तो आपसे ये सवाल है या लॉजिकली सोचिए कि जिसका दशमांश लाखों में जा रहा है क्या वे आशीषित नहीं है? ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी भी परिवार में अगर जो पुरुष है उसकी भी नौकरी है, उसकी पत्नी की भी नौकरी है या बच्चे को भी पैसा मतलब कमा रहे हैं, तो क्या वे आशीषित नहीं है? या खुद सिस्टर बोल रही है अगर उनका जो दशमांश है वो लाखों में जा रहा है तो क्या वे आशीषित नहीं है? परमेश्वर को दशमांश जब आप देते हैं तो फिर आप देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से अद्भुत काम करेंगे, आपके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। जो आप आज घटी में है, समस्याओं में है, आप बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, बिल्कुल लोग आपको कह रहे हैं कि ये नीचे कैसे गिर गया, इतना ऊपर था अचानक से, इसके पास इतना धन संपत्ति था लेकिन अब क्या हो गया, तो लोग आपको देख करके हंस रहे हैं, लोग आपका मजाक बना रहे हैं। जब ऐसा इंसान के पास होता है तो पूरी दुनिया के लोग उससे मेल मिलाप रखते हैं, बातचीत करते हैं, उसके साथ उठते बैठे खाते पीते हैं। लेकिन जैसे ही किसी इंसान के जीवन में पैसे की कमी हो जाती है या वो इंसान ऊपर से नीचे गिर जाता है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं, कारण क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहते कि आप उनके भंडार में दशमांश दें और तब देखिए कि परमेश्वर आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करते हैं कि नहीं। और आपको पता है कि जब आप कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं तो आपको 100% उसका प्रतिफल देते हैं यीशु मसीह के नाम। यहाँ पे सिस्टर का कहना है कि सब समस्याओं का जड़ जो है वो दशमांश है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके पास जो पैसा था वो ख़त्म हो गया, आप पहले नीचे गिर गए, ये समस्या, आप पर लोग हंस रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब आपने दशमांश नहीं दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या दशमांश ही इसका जिम्मेदारी है कि आपने दशमांश नहीं दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है? इनके अनुसार मतलब पैसा ख़त्म भी हो गया है तो आप पैसों का इंतजाम करिए, जुटाइए, इसके बाद दशमांश दीजिए तो परमेश्वर आपको फिर से आशीषित करेंगे। आपका पैसा ख़त्म हो गया है, परमेश्वर मतलब आप पे दया ही नहीं करेंगे। इनके लॉजिक के अनुसार तो यही है। और आपको इसलिए भी देना ज़रूर है इन सिस्टर के हिसाब से जो आपका मजाक उड़ा रहे थे, जो हंस रहे थे, जो आपसे दूर चले गए थे, उनको पास लेके आना है ताकि आपका मजाक न उड़ाएं। आपके पास फिर से पैसा हो, आप अमीर बने रहें और लोग आपके पास रहें। आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे परमेश्वर को लोग जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। उनके पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वे स्वर्ग को जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबको सिरजा है। परमेश्वर जितने भी मनुष्य जाति है सब परमेश्वर की हैं, इसीलिए उन्होंने सबको आशीषित किया है और सब कुछ दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग अनंत जीवन ही पाएँ। तो अंत में आपको यही बता देना चाहते हैं कि नए नियम में कोई आज्ञा है ही नहीं कि आपको दशमांश देना है। कोई आपके लिए कोई नियम ना बनाए। जैसे इस सिस्टर ने शुरू में ही कहा था कि आप अपने हिसाब से जाहिर नहीं कर सकते, आप सोच विचार से जाहिर नहीं कर सकते, ना वचन में बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती ये नया नियम में दशमांश डालेंगे, क्योंकि दशमांश तो है ही नहीं। फिर भी मतलब ये अपने हिसाब से दशमांश नया नियम में डालेंगे, ये परमेश्वर के नियम को भी चेंज करेंगे अपने लिए। तो नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के लिए कोई दशमांश का नियम बनाता है तो उस इंसान के लिए वो एक लिमिट, एक दायरा बांध देता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप चाहते हैं, नया नियम में सिर्फ दान देना है, ना दशमांश, ना कि दशमांश देना है, दान दे सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पादरी हैं जो बहुत गरीब हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आप दान दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम नया नियम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 2 कुरिन्ती 9 अध्याय 7 पद में लिखा है कि हम बिना कुड़कुड़ाए पैसा दें, न कोई पछतावा होके। तो हम सिर्फ 10% ही नहीं हैं, हम 20%, 50% या हो सके तो 100% भी दे सकते हैं।
जैसे अगर हम प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 34 और 35 में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ हम पाते हैं कि जो चेले थे, जो विश्वासी थे, वो अपना ज़मीन बेच करके, बहुत सारे संपत्ति को बेच करके चेलों के पास लाते थे, और जो गरीब थे वो उनको बांट दिया करते थे, उनका सपोर्ट करते थे। तो नया नियम में ऐसा है कि जिसके पास नहीं है उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि आप ऐसे बातों में फंसाए जाए कि दशमांश बोल करके आपसे पैसा मांगे और बोले कि आप दशमांश नहीं देंगे तो आपके ऊपर में ऐसी समस्या, ऐसे संकट आएगा। तो ये सब पर विश्वास ना करें और बाइबल पढ़ें और समझ जाइए कि क्या दशमांश हमें देना ज़रूरी है। तो नए नियम के विश्वासियों को दशमांश देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की।